क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं या करेक्शन होने की संभावना है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके सिन्हा के इस स्पेशल वीकली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लास्ट वीक के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इनके ट्रेंड को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और मार्केट मूड इंडेक्स के क्या सिग्नल्स हैं। क्या मार्केट बुलिश मूड में है या फिर एक करेक्शन की संभावना हो सकती है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको रेगुलर स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहिए और ट्यूटोरियल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स अब 70.11 पर है, जो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में एंटर कर चुका है। पिछले सप्ताह अगर आपको याद है तो ये 49.31 पे था, यानी फियर जोन से एकदम बुलिश सेंटिमेंट में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है और अगले हफ्ते में कुछ पुलबैक हो सकता है? ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है कि प्राइस ने इसके पहले भी करेक्शन में EMA 21 पे सपोर्ट लिया और वंस अगेन EMA 21 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक। ऐसे मार्च का महीना अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इंपॉर्टेंट डायनेमिक सपोर्ट से बना है। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें, RSI को, तो क्लियर कट यहां पर इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो MDRP नजर आ रहा है, मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी की प्रोबेबली ये एंड ऑफ करेक्शन इंडिकेट कर रहा था। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो लास्ट वीक में निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,350.4 पे और इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पे 4.26% की तेजी दर्ज की गई है, जो इंडेक्स लेवल पे एक मासिव अपसाइड मूव है। इसके अलावा कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है? यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से हुआ है दोस्तों। यहां देखिए, एक लंबा कंसोलिडेशन बैंड था और इस कंसोलिडेशन बैंड से ये यहां पर बाउंस बैक नजर आ रहा है। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और ये प्राइस का सपोर्ट था कि प्राइस यहां पर नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, जो एक टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज पॉसिबली हो सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो अभी भी ट्रेंड जो है बेरिश, EMA 21 EMA 55 के नीचे है और EMA 55 SMA 144 के नीचे है। जो रेजिस्टेंस एरिया खींचा गया था कि शायद ये नेकलाइन हो सकती है आने वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के लिए, तो वो कंफर्म करेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। पॉजिटिव चीज क्या है कि मार्केट का हायर हाइस का एक साइकिल हो चुका है, EMA 55 के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। ये इवेंट काफी दिनों बाद हुआ है। अगर हम इस इंपल्सिव वेव का एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो यहां देखिए एक माइनर सा गैप है। ये गैप है 22,940 और ये गैप 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से कोइंसाइड करता है। तो 22,940 अब एक अच्छा सपोर्ट बन गया है और यहां पे देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया रहा है और 23,100 का लेवल, जो कि करीब करीब कोइंसाइड करता है EMA 55 से। तो आने वाले वीक में 22,940 से 23,100 का जोन एक सपोर्ट जोन के रूप में हम देख सकते हैं। वैसे तो गैप यहां पर भी है, लेकिन हम इसे ब्रेक अवे गैप अभी फिलहाल मान रहे हैं और इसीलिए संभावना है कि वो गैप शायद फिल ना हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अगर ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो एक एरिया यहां पर भी है कि प्राइस और थोड़ा जाके फिर यहां से करेक्शन करके हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल नेक लाइन का एक निर्माण हो, हॉरिजॉन्टल या स्लाइटली इंक्लिनेशन। तो आने वाले समय में रेजिस्टेंस कहां हो सकता है? एक तो इमीडिएट लेवल है, आप देखिए यहां ब्रेकडाउन हुआ था, वो लेवल आता है 23,600 का।
और इसके बाद यहां पर देखिए एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था, वो लेवल आता है 23,700। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 23,600 से 23,700 है। इंपॉर्टेंट है कि आरएसआई में रेंज शिफ्ट हो चुका है। आरएसआई जो यहाँ पर 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब 60 के ऊपर में जा चुका है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की लास्ट वीक में ये इंडेक्स 5.53% से ये बुलिश रहा है। इसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन है और ये ट्रेंड लाइन क्या ट्रेंड लाइन है? एक रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि पहले प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो पॉसिबली ये नेकलाइन भी हो सकती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन के लिए। चलिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन बहुत रिदमिक है। यहां देखिए ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहां पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके करंट मंथ की अगर बात करें, ये मंथली चार्ट है, एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद पिछले मंथ की कैंडल के हाई के ऊपर में फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है कि ईएमए 21 यहां पर भी डिफेंड होती हुई नजर आ रही है। इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी इवन इन बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट की ओर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक है और यहां देखिए ये मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन था, जिसका अपेक्स जो है वो आ रहा था 50,642, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है 50,593.55 पे हुई है। और इस तरह से बैंक निफ्टी 5.27% की तेजी के साथ में लास्ट वीक में क्लोज हुआ है, यानी इसने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था और ये प्राइस का सपोर्ट था, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का एरिया है और वो लेवल आता है 51,000। और इसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है? ये अपेक्स लेवल, इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं हो पाई है। तो एक संभावना हम ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे। अल्टीमेटली राइज जो रिसेंट टाइम में है वो पैराबोलिक राइज है और ये अच्छी बात होगी अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है। इसको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ज्यादा वैलिड ब्रेकआउट होगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस 51,000 तक चली जाए, क्योंकि यहां पर ऐसे में 200 है और ऐसे में 144 है और उसके बाद में प्राइस में एक करेक्शन की शुरुआत हो। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लास्ट वीक की कैंडल का जो मीडियन आता है वो आता है 49,407 पे, और इसके बाद ये लेवल देखिए प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस रहा है। ये लेवल आता है 49,600। 49,400 से 49,600 का जोन इसका सपोर्ट जोन है, और जहां पर कॉन्फ्लुएंस हमें क्या मिल रहा है? ईएमए 55 का। इवन आरएसआई में यहां पर रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब आपके पास एक क्लियर आइडिया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगला पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। लेकिन याद रखें मार्केट हर वक्त डायनेमिक होता है और इसीलिए सही एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो डीकेएस डायमंड क्लब चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करें। हर संडे लाइव जूम सेशन में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट का डिस्कशन करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।